इंद्र से बड़ा पाप चंद्रमा ने किया। महर्षि वशिष्ठ एक समय देवराज इंद्र के यज्ञ के आचार्य नियुक्त हो चुके थे। उसी समय विदेह देश के राजा निमि ने भी एक महान यज्ञ का संकल्प लिया और महर्षि वशिष्ठ से आग्रह किया, गुरुदेव, कृपा करके मेरे यज्ञ का संचालन भी आप ही करें। महर्षि वशिष्ठ ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, देवराज इंद्र ने मुझे पहले ही अपने यज्ञ के लिए वरण कर लिया है। उनका यज्ञ पूर्ण कर लेने के पश्चात मैं तुम्हारे यज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊंगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। राजा निमि अत्यंत ज्ञानी, विवेकी और वैराग्ययुक्त महात्मा थे। उन्होंने मनन किया, यह जीवन क्षणभंगुर है। यह निश्चित नहीं कि कल प्राण रहेंगे या नहीं। भगवत कार्य को भविष्य के भरोसे टालना उचित नहीं। ऐसा विचार कर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के शिष्यों और अन्य विद्वान ब्राह्मणों से निवेदन किया, जब तक हमारे गुरुदेव पधारे तब तक आप लोग आचार्य रूप में यज्ञ आरंभ कराएं। गुरुदेव के आगमन पर संपूर्ण यज्ञ उन्हें सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार राजा निमि ने यज्ञ प्रारंभ करा दिया। कुछ समय पश्चात जब महर्षि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा निमि ने उनके बिना ही यज्ञ आरंभ करा दिया है। इससे वे कुपित हो गए और बोले, राजन, तुमने गुरु की प्रतीक्षा नहीं की। अपने ज्ञान और विवेक का अहंकार करके तुमने यह कार्य किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राजा निमि अत्यंत शांत भाव से बोले, गुरुदेव, मैंने ना तो अहंकार से यह कार्य किया और ना ही अधर्म से। मेरा उद्देश्य केवल यह था कि भगवत कार्य में विलंब ना हो। यदि फिर भी आप मुझे दोषी मानते हैं तो आपका श्राप मुझे स्वीकार है, परंतु मैं भी धर्म के आधार पर कहता हूं कि बिना उचित विचार के दिया गया श्राप धर्म सम्मत नहीं होता। तत्पश्चात राजा निमि ने भी तपोबल से यह कहा कि यदि यह श्राप अधर्म पूर्वक दिया गया है तो इसका फल आपको भी भोगना पड़े। परिणाम स्वरूप राजा निमि ने शरीर त्याग किया, परंतु अपने महान तप और पुण्य के कारण वे विदेह देह से रहित कहलाए। इसी कारण उनके वंश को विदेह वंश कहा गया। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से राजा निमि ने अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया, परंतु वे ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने अपने मित्र वरुण के सहयोग से उर्वशी के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया और पुनः अपने दिव्य कार्य में प्रवृत्त हुए। राजा निमि के यज्ञ में उपस्थित श्रेष्ठ मुनियों ने यह सोचकर कि यह महापुरुष बिना अपराध के शरीर त्याग कर चुके हैं, उनके शरीर को औषधियों और मंत्रों द्वारा सुरक्षित रख दिया। जब यज्ञ क्षत्रयाग की पूर्णाहुति हुई तब देवता वहां पधारे। उन्होंने देखा कि राजा निमि का शरीर सुरक्षित है, परंतु उनमें प्राण नहीं है। तब देवताओं ने मुनियों से कहा, राजा निमि ने कोई अधर्म नहीं किया। यदि उनका शरीर सुरक्षित है तो उन्हें पुनः जीवित होना चाहिए। तब देवताओं ने राजा निमि की आत्मा से संवाद किया। देवताओं ने पूछा, राजन, यदि आप चाहें तो पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तब आत्मज्ञानी वैराग्यपूर्ण राजा निमि ने उत्तर दिया, नहीं देवगण, अब मैं देह बंधन स्वीकार नहीं करूंगा। गुरुदेव के श्राप से मुझे देह से मुक्ति मिल गई। यह मेरे लिए दंड नहीं बल्कि कृपा है। विचारशील पुरुष शरीर से प्रेम नहीं करते, वे भगवान से प्रेम करते हैं। देह तो अंततः छूटनी ही थी, वह पहले छूट गई। यह सौभाग्य है। राजा निमि ने आगे कहा, जैसे जल में रहने वाली मछली के लिए चारों ओर मृत्यु का भय रहता है, वैसे ही शरीरधारी के लिए जीवन भर दुख, रोग और संकट ही संकट है। इसलिए मैं अब कभी शरीर धारण नहीं करूंगा। देवताओं ने पुनः पूछा, तो फिर आप कहाँ निवास करेंगे? तब राजा निमि ने दिव्य उत्तर दिया, मैं प्रत्येक प्राणी के नेत्रों में निवास करूंगा और वहां रहकर भगवान का निरंतर चिंतन करता रहूंगा। पलक का झपकना उठना ही मेरा परिचय होगा। इसी कारण पलक झपकने को निमेष कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान शिरोमणि विदेह राज निमि सबके नेत्रों में निवास करने लगे। इसके पश्चात उन महर्षियों ने विचार किया, राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल जाएगी। प्रजा की रक्षा के लिए वंश चलना आवश्यक है।
तब मुनियों ने मंत्रों द्वारा राजा निमि के मृत शरीर का मंथन किया। जैसे राजा वेन के शरीर से पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, वैसे ही इस मंथन से एक दिव्य कुमार उत्पन्न हुआ। वह कुमार थे महाराज जनक। चूंकि वे निमि के मृत शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें वैदेह कहा गया, और क्योंकि उनका जन्म मंथन से हुआ, इसलिए उनकी राजधानी का नाम पड़ा मिथिला। महाराज जनक अत्यंत ज्ञानी, वैराग्यवान और ब्रह्मज्ञानी राजा हुए। उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान की लीला को प्रकट करने वाली वैदेही जानकी माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज जनक अपने पूर्वजों की भांति ब्रह्मबोध से संपन्न, तपस्वी और परम वैराग्यवान थे। उनके हृदय में केवल भगवान का चिंतन, तप और भजन निवास करता था। राजा होते हुए भी वे स्वयं को कर्ता नहीं, केवल भगवत इच्छा का साधन मानते थे। एक बार यज्ञ की तैयारी के लिए महाराज जनक स्वयं हल जोत रहे थे। यह कोई साधारण कृषि कर्म नहीं था, वह यज्ञ भूमि का शुद्धिकरण, तप और सेवा का प्रतीक था। उसी समय हल के अग्रभाग शीर्ष से भूमि को चोट लगी। तत्क्षण वहां से एक घड़ा प्रकट हुआ और उस घड़े से दिव्य कन्या सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। चूंकि सीता जी का प्राकट्य हल के शीर्ष से हुआ और महाराज जनक स्वयं उस कर्म में संलग्न थे, इसलिए महाराज जनक का नाम पड़ा शीरध्वज। महाराज शीरध्वज के भ्राता थे कुशध्वज। कुशध्वज से उत्पन्न हुए कुशध्वज, कुशध्वज से धर्मध्वज, धर्मध्वज से कृतध्वज और मितध्वज, कृतध्वज से उत्पन्न हुए केसीध्वज और मितध्वज से उत्पन्न हुए खांडिक। हे परीक्षित, यह कोई साधारण राजवंश नहीं था। ये सभी राजा ब्रह्मबोध से संपन्न, आत्मविद्या में प्रवीण, गृहस्थ रहते हुए भी सिद्ध महात्मा, द्वंद्वों से मुक्त थे। इसी कारण मिथिला में निवास करने वाले ये राजा मैथिल कहलाए। मिथिला केवल एक नगर नहीं था, वह ब्रह्मज्ञान की राजधानी थी। याज्ञवल्क्य, उद्दालक, गार्गी, मैत्रेयी जैसे महायोगेश्वर और ब्रह्मज्ञानी इन राजाओं पर कृपा करने मिथिला में सत्संग हेतु आया करते थे। महाराज जनक को भगवान शुकदेव जी का भी गुरु कहा गया और उन्हें राजर्षि परंपरा का शिरोमणि माना गया। हे परीक्षित, अब तक मैंने तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिस वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ। सृष्टि के आदि में विराट पुरुष भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे महर्षि अत्रि। वे अपने गुणों में स्वयं ब्रह्मा जी के समान थे। महर्षि अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों का अधिपति, औषधियों का स्वामी और नक्षत्रों का राजा नियुक्त किया। चंद्रमा ने अपने तेज से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया, परंतु यहीं से अभिमान का बीज अंकुरित हुआ। इसी चंद्रवंश में आगे चलकर धर्म, भक्ति और प्रेम की पूर्ण मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ। शास्त्र कहते हैं, घमंड से बड़ा कोई शत्रु नहीं। राजसूय यज्ञ की सफलता से चंद्रमा के भीतर यह भाव उत्पन्न हुआ, मेरे समान दूसरा कौन है। अभिमान ने विवेक को ढक लिया। इसी अवस्था में चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा अत्यंत रूपवती थी, पर उससे भी बढ़कर वे गुरु पत्नी थी। यह कृत्य महापाप और घोर अधर्म की श्रेणी में आता है। बृहस्पति जी ने चंद्रमा को बहुत समझाया और कहा, हे चंद्र, यह ना धर्म है, ना नीति, ना मर्यादा। गुरु पत्नी का सम्मान माता के समान होता है। परंतु जब अभिमान जाग जाता है तो ज्ञान की वाणी भी सुनाई नहीं देती। ना तारा चंद्रमा को छोड़ सकी और ना चंद्रमा तारा को। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ब्रह्मज्ञानी की पत्नी भी इस आसक्ति में फंस गई। इस प्रसंग से शास्त्र एक गूढ़ सत्य बताते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य और ऐश्वर्य यदि विवेक से ना जुड़े तो नरक का द्वार बन जाते हैं। चंद्रमा
देवताओं में श्रेष्ठ थे, त्रिभुवनती का पद प्राप्त कर चुके थे, फिर भी अभिमान ने उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। इस विवाद में शुक्राचार्य जी ने अवसर देखा। उनके मन में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति के प्रति आंतरिक द्वेष था, अतः शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया। असुरगण भी चंद्रमा के पक्ष में हो गए। इस प्रकार देव और असुर आमने सामने खड़े हो गए। भगवान शिव चंद्रमा से अत्यंत प्रेम करते थे। चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित है। फिर भी महादेव ने ममता के कारण अधर्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, चंद्र, तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। प्रेम में भी मर्यादा होती है। गुरु पत्नी का अपहरण अक्षम्य अपराध है। महादेव का यह वचन सिद्ध करता है, भगवान भी प्रेम में पक्षपात नहीं करते, वे केवल धर्म का पक्ष लेते हैं। जब चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को अपने पास रख लिया, तब यह बात तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। देवराज इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ कहा, यह घोर अधर्म है। गुरु की पत्नी को इस प्रकार रखना महापाप है। तारा को तुरंत वापस किया जाए। परंतु चंद्रमा ने तारा को लौटाने से इनकार कर दिया। तारा जी स्वयं भी इस स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाई। वे यह भूल गईं कि चंद्रमा उनके पति के शिष्य समान है और वे स्वयं गुरु पत्नी अर्थात माता के समान है। रूप और आकर्षण ने विवेक को ढक लिया। यहाँ शास्त्र यही सिखाते हैं कि बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं रह पाती, चाहे व्यक्ति कितना ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि घोर महासंग्राम निश्चित दिखने लगा। तब महर्षि अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, यदि अभी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो देवलोक में भारी विनाश हो जाएगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को कठोर शब्दों में डांटा, चंद्र, तूने बड़ा अधर्म किया है। गुरु की पत्नी को तुरंत उनके पति को सौंप दे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति जी के हाथ में सौंप दिया। जब बृहस्पति जी ने तारा को अपने पास लिया तो उन्होंने देखा कि तारा गर्भवती है। बृहस्पति जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह गर्भ मेरे क्षेत्र का नहीं है, परंतु तुम देवी हो, निर्दोष हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम इस गर्भ को त्याग दो। तारा जी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार किया। अत्यंत लज्जित होकर उन्होंने गर्भ का त्याग कर दिया। उस गर्भ से सोने के समान तेजस्वी दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक का तेज इतना अद्भुत था कि स्वयं बृहस्पति जी भी क्षण भर के लिए मोहित हो गए। जब तारा के गर्भ से वह तेजस्वी बालक प्रकट हुआ तो विवाद खड़ा हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, यह बालक मेरा है, यह मेरे आश्रम में जन्मा है। तब चंद्रमा आगे बढ़कर बोले, नहीं, यह मेरा पुत्र है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर बृहस्पति जी को अत्यंत पीड़ा हुई। ऐसे समय पर चंद्रमा को चाहिए था कि वे दंडवत होकर क्षमा मांगते, परंतु अभिमान अभी शेष था। चंद्रमा ने दृढ़ स्वर में कहा, यह बालक मेरा ही है, आप ध्यान लगाकर देख लीजिए। तब समस्त ऋषियों ने तारा से कहा, देवी, सत्य बताओ, यह बालक किसका है? परंतु तारा लज्जा से मौन रही। वे यह कहने का साहस नहीं कर पा रही थी कि बालक चंद्रमा का है। उसी समय वह तेजस्वी बालक स्वयं बोल उठा, माँ, झूठी लज्जा क्यों कर रही हो? अपने कर्म का सत्य क्यों नहीं कहती? यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। तब ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तारा, सत्य माँ ही जानती है, अब सत्य कहो। तब तारा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, यह बालक चंद्रमा का पुत्र है। सत्य सामने आ गया। बृहस्पति जी शांत हो गए। चंद्रमा ने अपने पुत्र को अपने पास ले लिया। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि वह अत्यंत धीर, गंभीर और प्रखर बुद्धि वाला था। चंद्रमा को अपने पुत्र बुध को पाकर अत्यंत आनंद हुआ। आगे चलकर बुध के द्वारा इला के गर्भ से महाराज पुरूरवा का जन्म हुआ। महाराज पुरूरवा रूपवान, पराक्रमी, उदार और तेजस्वी थे। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी ने पुरूरवा के रूप, गुण, वैभव और महिमा का वर्णन किया। यह सुनकर अप्सरा उर्वशी का हृदय आकृष्ट हो गया।
उर्वशी ने निश्चय किया, मैं पृथ्वी पर जाकर महाराज पुरूरवा को पति रूप में वरण करूंगी। पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर थे। जब उर्वशी पृथ्वी पर आई तो पुरूरवा ने विनय से कहा, देवी, आप तो देवलोक की विभूति हैं, भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई पूजा उर्वशी है, यह दास आपकी कौन सी सेवा करे। तब उर्वशी ने कहा, राजन, आपके सौंदर्य और गुणों का वर्णन सुनकर मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। कौन सी स्त्री है जो आप जैसे पुरुष पर मन ना न्योछावर करे। हम अप्सराएं हैं, जहां हमें रूप, गुण और महिमा दिखाई देती है, वहीं हमारा मन आकर्षित हो जाता है। मैं आपको पति रूप में वरण करने आई हूँ। फिर उर्वशी ने अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखी। महाराज, मेरी 3 शर्तें हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी उल्लंघन हुआ तो उसी क्षण मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। उर्वशी की 3 शर्तें। पहली शर्त, आहार की मर्यादा। मैं देवी हूँ, मैं कभी अन्न नहीं खाऊंगी, केवल शुद्ध गाय का घी ही मेरा आहार होगा। दूसरी शर्त, वस्त्र की मर्यादा। पति पत्नी के दाम्पत्य संबंध के अतिरिक्त मैं आपको कभी भी वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। तीसरी शर्त, भेड़ के बच्चों की रक्षा। ये 2 भेड़ के बच्चे मैं तुम्हें सौंपती हूँ, इनकी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य होगा। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊंगी और तुरंत अंतर्ध्यान कर जाऊंगी। उर्वशी ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी अटल शर्तें हैं। महाराज पुरूरवा ने कहा, देवी, आपकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। आप मनुष्य के योग्य नहीं हैं, आप तो देवी हैं। आपका सौंदर्य और तेज अद्भुत है, पर आपने कृपा करके मुझे पति रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं आपकी सेवा दास की भांति करूंगा। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। इस प्रकार तप, संयम और दाम्पत्य मर्यादा के आधार पर उर्वशी और पुरूरवा का गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। उर्वशी का संग पाकर राजा पुरूरवा को यह भी स्मरण नहीं रहा कि कितने वर्ष बीत गए हैं। राजा का मन धीरे धीरे तप और संयम से हटकर केवल उर्वशी के संग में ही रम गया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि पुरूरवा का तप क्षीण होने लगा है तो उन्होंने संकेत किया। इंद्र जानते थे, यदि यह स्थिति बनी रही तो यह मानव अत्यंत सामर्थ्यवान हो जाएगा। इंद्रदेव ने संकेत दिया और गंधर्वों को आदेश मिला। उर्वशी ने भी देवताओं की इच्छा समझ ली और गंधर्वों को संकेत कर दिया। एक रात्रि जब आधी रात का समय था और महाराज पुरूरवा उर्वशी के समीप विश्राम कर रहे थे, तभी गंधर्व आए और 2 भेड़ के बच्चों को उठा ले गए। उर्वशी ने जोर से कहा, महाराज देखिए, हमारे बच्चों को कोई उठा ले जा रहा है। फिर उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, अरे, तुम ऐसे मेरे पास पड़े हो और मेरे बच्चों को लुटेरे उठा ले गए। अपने को वीर कहने वाले स्त्रियों के सामने तो बहुत मिल जाते हैं, पर संकट में वीरता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। इन शब्दों ने महाराज पुरूरवा के हृदय को मानो अंकुश से भेद दिया। राजा का ध्यान उस समय उर्वशी की शर्त पर नहीं रहा कि दाम्पत्य मर्यादा के अतिरिक्त उन्हें वस्त्रहीन नहीं देखना है। वे तुरंत तलवार लेकर भेड़ के बच्चों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। उसी क्षण उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा लौटे और उर्वशी को नू देखा, तभी उन्हें स्मरण हुआ, मैंने बड़ी भूल कर दी। अब महाराज पुरूरवा विरह में उन्मत्त हो गए। हाय उर्वशी, हाय उर्वशी। कभी वे सरस्वती नदी के तट पर भटकते, कभी वन वन घूमते। उनके मन में केवल एक ही लगन थी, बस एक बार उर्वशी को फिर से देख लूं। देवी उर्वशी को पुरूरवा पर दया आई। एक दिन वे सरस्वती नदी के तट पर अपनी 5 सखियों के साथ प्रकट हुईं। जैसे ही पुरूरवा ने उर्वशी को देखा, मानो उनमें प्राण लौट आए। वे व्याकुल होकर बोले, हे निष्ठुर, एक क्षण रुक जाओ, एक बार मुझसे बात कर लो, मेरे प्राण व्याकुल हैं। उर्वशी ने शांत स्वर में कहा, जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। जब किसी का तप बढ़ने लगता है तो उसे क्षीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है, यही मेरा धर्म है। महाराज पुरूरवा विरह में व्याकुल होकर उर्वशी के चरणों में गिर पड़े
वे बोले, हे देवी, यह शरीर, यह चक्रवर्ती सम्राट, सब आपका दास है, ऐसा मत कहिए कि आपका कोई नहीं है। वे रोते हुए कहने लगे, यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो यह शरीर यहीं गिर पड़ेगा और देखते देखते इसे वन्य पशु खा जाएंगे। उर्वशी ने करुणा से नहीं बल्कि सत्य की कठोर वाणी से कहा, महाराज, स्त्रियों का स्वभाव समझो, हम बड़ी करुणा में भी लगती हैं और बड़ी निर्दयी भी। हम प्रेम का अभिनय कर सकती हैं और उसी क्षण त्याग भी। उन्होंने आगे कहा, कितने ही तपस्वी, कितने ही तप के धनी पुरुष मेरे संपर्क में आए, पर मैं किसी की नहीं हुई। यदि मैं स्वार्थ के वश में आ जाऊं तो अपने सुख के लिए किसी का जीवन भी नष्ट कर सकती हूं। हमारे हृदय का माधुर्य प्रायः केवल आकर्षण तक सीमित होता है। भोले पुरुष हमारी मीठी बातों में फंसकर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और जब उनका तप क्षीण हो जाता है तो हम उन्हें छोड़ देती हैं। उर्वशी ने स्पष्ट कहा, मैं देवी हूं, मेरा उद्देश्य सुख देना नहीं बल्कि तप की परीक्षा लेना है। फिर उर्वशी ने गंभीर स्वर में कहा, इसीलिए ब्रह्मा जी भी उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो भगवान नारायण के शरणागत भक्त हैं। जो भोग और सौंदर्य में उलझते हैं उनका पतन निश्चित है। फिर भी महाराज, तुम धैर्य धरो, तुम राजराजेश्वर हो, भय मत करो। उर्वशी ने महाराज पुरूरवा के विशुद्ध प्रेम को देखकर कहा, तुम्हारी निष्काम भावना को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। वर्ष में एक बार मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगी और फिर लौट जाऊंगी। उर्वशी और पुरूरवा से जो संतान उत्पन्न हुई वही आगे चलकर चंद्रवंश को बढ़ाने वाली बनी। यह कथा भागवत के एकादश स्कंध में विस्तार से वर्णित है। कालांतर में महाराज पुरूरवा के हृदय में उर्वशी के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यदि इस माया रूपी सौंदर्य की एक झलक में मन इतना बंध सकता है तो भगवान की एक झलक मिल जाए तो कोई संसार कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने समझ लिया, यह शरीर मायामय है पर भगवान सत्य है। महाराज पुरूरवा ने अनेक यज्ञ किए, अग्निदेव को प्रसन्न किया और देवलोक की प्राप्ति की। उस आदिकाल में केवल प्रणव ओम ही मंत्र था, उसी में सारे वेद समाहित थे। एक ही देवता थे, भगवान नारायण। अग्नि एक ही थी, तीन नहीं, वर्ण एक ही था, हंस। त्रेता युग के प्रारंभ में महान सम्राट राजा पुरूरवा से वेदत्रय और अग्नित्रय का प्राकट्य हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्निदेव को संतान रूप में स्वीकार किया और उसी तप, साधना और यज्ञ के प्रभाव से उन्होंने उर्वशी लोक की प्राप्ति की। उनका पूरा जीवन एक ही उद्देश्य में बीता, उर्वशी की प्राप्ति और उसी स्मरण में तपस्या। उर्वशी से राजा पुरूरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आयुष, श्रुतायु, सत्ययु, रय, विजय और जय। इनसे आगे चंद्रवंश की महान परंपरा चली। श्रुतायु के पुत्र हुए वसुमान, सत्ययु के पुत्र हुए श्रुतंजय, रय के पुत्र जय, जय के पुत्र अमित, विजय के पुत्र भीम, भीम के पुत्र कांचन, कांचन के पुत्र होत्र और होत्र के पुत्र जनु। महर्षि जनु अत्यंत तपस्वी और ब्रह्मपरायण ऋषि थे। जब राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे थे तब गंगा जी का प्रवाह जनु ऋषि के आश्रम से होकर गया। ऋषि जनु तप में लीन थे, गंगा जी के वेग से आश्रम में व्यवधान हुआ। तब जनु ऋषि ने अपनी अंजलि में समस्त गंगा जी को पी लिया। भगीरथ चिंतित हो उठे और बोले, महाराज, हमारे पूर्वज तो अभी मुक्त भी नहीं हुए और आपने पूरी गंगा ही पी ली। राजा भगीरथ की विनती स्वीकार कर जनु ऋषि ने गंगा जी को पुनः छोड़ दिया। इसी कारण गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा, अर्थात जनु ऋषि की पुत्री। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था, वैसे ही जनु ऋषि ने गंगा को अंजलि में धारण किया। जनु के पुत्र पुरु, पुरु के पुत्र बलाक, बलाक के पुत्र अजक, अजक के पुत्र कुश, कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, तन्वश, कुनाब, एक अन्य पुत्र। इनमें कुशाम्बु के वंश में आगे चलकर महान महात्मा गाधी उत्पन्न हुए। महात्मा गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। वह अत्यंत सुंदर,
पवित्र स्वभाव वाली और पतिव्रता नारी थी। एक दिन महर्षि ऋचिक ने सत्यवती को देखा। उन्हें गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की इच्छा हुई। ऋचिक मुनि गाधी के पास गए और बोले, महाराज, आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में गृहस्थ बनने की इच्छा जागी है, कृपया कन्या दान करें। गाधी जानते थे कि ऋषि का वचन टालना उचित नहीं, पर वे परीक्षा भी लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमारी एक शर्त है, आपको 1000 ऐसे घोड़े देने होंगे जिनका पूरा शरीर श्वेत हो और केवल एक कान श्याम रंग का हो। ऋचिक मुनि ध्यान में बैठे और जाना कि ऐसे घोड़े वरुण देव के पास हैं। वे सीधे वरुण लोक गए और आदेश दिया। वरुण देव ने क्षण भर में 1000 घोड़े दे दिए। अब गाधी के पास कोई विकल्प ना रहा। उन्होंने सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से कर दिया। विवाह के बाद ऋचिक मुनि अधिकांश समय ब्रह्मध्यान में ही रहते। वे अल्पभाषी थे, साधना में लीन रहते। सत्यवती सच्ची पतिव्रता थी, कभी उनकी साधना में विघ्न नहीं डाला। एक दिन गाधी की पत्नी ने सत्यवती से कहा, तुझे ज्ञात नहीं कि तेरे पति कितने महान तपस्वी हैं। मुझे भी कोई संतान नहीं तेरे सिवा, और तुझे भी अभी संतान नहीं हुई। एक दिन महर्षि ऋचिक अपने गहन ध्यान से बाहर आए, तब उनकी पत्नी सत्यवती आदरपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, भगवन, हमें भी संतान की इच्छा है और मेरी माता के मन में भी पुत्र की कामना है। कृपा कर उचित मार्ग बताइए। महर्षि ऋचिक सब कुछ जानते हुए भी लोक शिक्षा के लिए बोले, ठीक है। उन्होंने यज्ञ विधि से चरु पकाया और उसे 2 भागों में विभाजित किया। फिर स्पष्ट निर्देश दिए, एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, दूसरा चरु उनकी माता सास के लिए, और साथ ही यह भी बताया, सत्यवती पीपल वृक्ष का आलिंगन करे, उनकी माता वट वृक्ष का आलिंगन करे। सत्यवती की माता समझ गई कि मेरे दामाद महान तपस्वी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अवश्य ही अधिक प्रभावशाली चरु बनाया होगा। मोहवश उन्होंने सत्यवती से कहा, बेटी, तुम हमारा चरु ले लो और हमें अपना दे दो। पुत्र मोह के कारण यह उचित नहीं था, क्योंकि पति की आज्ञा का पालन धर्म का मूल होता है, परंतु मोह के वशीभूत होकर दोनों ने चरु बदल लिए। कुछ समय बाद जब महर्षि ऋचिक ने पूछा, क्या तुमने वही किया जो मैंने कहा था, तब सत्यवती ने हाथ जोड़कर सत्य स्वीकार किया, भगवन, हमसे भूल हो गई, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरी माता ने आग्रह किया और हमने मोहवश चरु बदल लिए। महर्षि ऋचिक गंभीर स्वर में बोले, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता से जो पुत्र जन्मेगा वह घोर स्वभाव का, अत्यंत शक्तिशाली, दंड देने में समर्थ होगा, और तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ब्रह्मवेत्ता, तपस्वी और ऋषि स्वभाव का होगा। फिर उन्होंने समझाया, तुम्हारी माता क्षत्रिय कुल की है और हम ब्राह्मण ऋषि हैं। मैंने चाहा था कि ब्राह्मण कुल में ब्रह्मा ऋषि उत्पन्न हो और क्षत्रिय कुल में राजधर्म निभाने वाला पुत्र। यह सुनकर सत्यवती अत्यंत व्याकुल हो गई। वे बोली, भगवन, ब्रह्मा ऋषि की पत्नी के गर्भ से यदि घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हो तो यह उचित नहीं, मुझसे भूल हो गई, आप सर्वसमर्थ हैं, कृपा करें। उन्होंने अपने पति के चरण पकड़ लिए। सत्यवती की विनम्रता और भक्ति देखकर महर्षि ऋचिक ने अनुग्रह किया और बोले, ठीक है, तुम्हारा पुत्र सौम्य स्वभाव का ब्रह्मवेत्ता ऋषि होगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र का पुत्र अर्थात तुम्हारा पौत्र घोर तपस्वी, तीव्र स्वभाव वाला और महान शक्ति संपन्न होगा। महर्षि ऋचिक के वरदान के अनुसार सत्यवती के गर्भ से एक महान ब्रह्मा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। उनका नाम पड़ा जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि अत्यंत तपस्वी, संयमी और ब्रह्मज्ञान में स्थित थे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि सत्यवती का शरीर तप की शक्ति से नदी के रूप में परिणत हुआ, जो आगे चलकर कौशिकी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महर्षि जमदग्नि का विवाह
महर्षि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। विवाह के पश्चात रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के कई पुत्र उत्पन्न हुए। वसुमान और अन्य पुत्र तथा सबसे छोटे पुत्र के रूप में भगवान परशुराम। भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु अवतारित हुए। उधर गाधी की पत्नी ने जो चरु ग्रहण किया था, उससे विश्वामित्र का जन्म हुआ। वे पहले महान क्षत्रिय राजा थे, परंतु अतुल तपस्या द्वारा उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। इस प्रकार एक ही वंश में दो महान विभूतियां प्रकट हुईं, ब्रह्मर्षि जमदग्नि और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु, भगवान परशुराम ने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश क्यों किया? क्षत्रियों का ऐसा कौन सा अपराध था? सुखदेव जी बोले, राजन, यह कथा उस समय की है जब है वंश का अधिपति कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्रबाहु अर्जुन, अत्यंत पराक्रमी राजा था। कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। दत्तात्रेय जी ने उसे अनेक वरदान दिए, 1000 भुजाएं, युद्ध में कभी पराजय ना होना, अपार ऐश्वर्य, इच्छानुसार सामर्थ्य, अतुल बल, तेज और कीर्ति। इन वरदानों से कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत शक्तिशाली हो गया। दत्तात्रेय जी की कृपा से कार्तवीर्य अर्जुन को अद्भुत योग सिद्धियां प्राप्त हो गईं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण करने की शक्ति, वायु के समान कहीं भी पहुंचने की क्षमता। परंतु जब शक्ति के साथ विवेक ना रहे तो वही शक्ति अधर्म का कारण बन जाती है। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन गले में वैजयंती माला धारण किए अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। अपने खेल क्रीड़ा के लिए उसने अपनी भुजाओं से नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया। उसकी 1000 भुजाओं से पूरा नदी पथ अवरुद्ध हो गया और जल का प्रवाह उल्टा घूमने लगा। उसी समय लंकापति रावण दिग्विजय करते हुए नर्मदा तट के पास अपना शिविर लगाए हुए था। अचानक उसके शिविर में जल भरने लगा। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, बिना वर्षा के यह बाढ़ कैसे आ गई? सेवकों ने बताया, महाराज, एक अत्यंत पराक्रमी राजा नर्मदा में क्रीड़ा कर रहा है, उसी ने नदी का प्रवाह रोक दिया है। अपने बल और पराक्रम के अहंकार में डूबा रावण सोचने लगा, मुझसे बड़ा वीर भला कौन हो सकता है। वह सीधे कार्तवीर्य अर्जुन के पास पहुंचा और वीरता का प्रदर्शन करने लगा। परंतु कार्तवीर्य अर्जुन ने स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए इसे केवल खेल समझा। उसने रावण को बंदर के समान पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन रावण को अपनी राजधानी महिष्मती ले गया और घोड़ों के अस्तबल के पास पिंजरा रख दिया, जहां एक ओर था 10 मुख वाला रावण और दूसरी ओर 1000 भुजाओं वाला सहस्रबाहु अर्जुन। यह दृश्य उसके अहंकार को और भी बढ़ाने वाला था। जब यह समाचार महर्षि पुलस्त्य तक पहुंचा कि उनका नाती रावण बंदी बना लिया गया है, तो वे स्वयं कार्तवीर्य अर्जुन के पास आए। कार्तवीर्य अर्जुन ने महर्षि पुलस्त्य का आदरपूर्वक पूजन किया। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, यह मेरा नाती है, इसे मुक्त कर दो। गुरु आज्ञा मानकर कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया। रावण जैसे महाबली को पराजित करने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन का अहंकार और अधिक बढ़ गया। वह स्वयं को अजय मानने लगा। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपने परिकर और सेना के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गया। शिकार करते करते उसे तीव्र प्यास लगी। उसी वन में महर्षि जमदग्नि का पवित्र आश्रम स्थित था। जमदग्नि ऋषि अत्यंत तपस्वी, सरल और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने जैसे ही राजा को आश्रम में आते देखा, मन में विचार किया, राजा भगवान का ही स्वरूप होता है, उसका यथोचित स्वागत करना हमारा धर्म है। यद्यपि आश्रम में साधारण जीवन था, केवल मूल, कंद और फल, परंतु जमदग्नि ऋषि के पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। वह ऐसी अद्भुत गाय थी जो इच्छानुसार सब कुछ प्रकट कर सकती थी।
ऋषि ने कामधेनु का स्मरण किया और देखते ही देखते आश्रम में राजसी भोज, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर पात्र, आसन, जल और विश्राम की संपूर्ण व्यवस्था हो गई। बिना किसी रसोइये, बिना किसी सेवक के, केवल एक गाय के चमत्कार से राजा और उसकी पूरी सेना का भव्य स्वागत हुआ। राजा कार्तवीर्य अर्जुन यह सब देखकर आश्चर्यचकित तो हुआ, पर साथ ही उसका अहंकार जाग उठा। उसके मन में विचार आया, जिस गाय से एक तपस्वी इतना ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, वह गाय यदि मेरे पास हो तो मेरी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। भोजन के पश्चात राजा ने आदेश के स्वर में जमदग्नि ऋषि से कहा, ऋषिवर, यह कामधेनु मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, राजन, यह कामधेनु मेरे यज्ञ, अतिथि सेवा और आश्रम की व्यवस्था के लिए है, मैं इसे दान नहीं कर सकता। परंतु अभिमान से अंधे राजा ने ऋषि की बात नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कामधेनु को पकड़ो और महिष्मती नगरी ले चलो। कामधेनु करुण क्रंदन करती रही, परंतु बलपूर्वक उसे आश्रम से उठा लिया गया। राजा अपनी सेना सहित चला गया और पीछे रह गया उजड़ा हुआ आश्रम। संध्या के समय जब भगवान परशुराम, जमदग्नि ऋषि के पुत्र, आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा, कुटिया टूटी हुई है, यज्ञ की सामग्री नष्ट है, शांति भंग हो चुकी है। उन्होंने अपनी माता रेणुका माता से कारण पूछा। माता ने आंसुओं के साथ सारा वृत्तांत कह सुनाया। वत्स, कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने बल और अहंकार में आकर कामधेनु का अपहरण कर लिया। यह सुनते ही परशुराम जी की आंखों में धर्म का तेज प्रकट हो गया। उन्होंने फरसा उठाया और प्रतिज्ञा की, जो क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करेगा, उसका नाश निश्चित है। भगवान परशुराम ने अपने हाथ में फरसा धारण किया, वही दिव्य अस्त्र जो उन्हें अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त हुआ था। यह केवल अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक था। कार्तवीर्य अर्जुन जैसे ही परशुराम जी पर झपटा, वैसे ही भगवान ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि कोई सामने टिक ना सका। सहस्र बाहुएं कटकर भूमि पर गिर पड़ी। अर्जुन का सर्वनाश हो गया। भगवान परशुराम के प्रहार से केवल अर्जुन ही नहीं, उसका अहंकार, उसका अत्याचार और उसका अधर्म सब समाप्त हो गया। जब अर्जुन का वध हो गया, तब उसकी हजारों पत्नियां और पुत्र विलाप करने लगे। वे रोते हुए महर्षि जमदग्नि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, आपने हमारे पति का वध क्यों करवा दिया? तब महर्षि जमदग्नि ने क्षमा का महान उपदेश दिया। राजा को देवतुल्य माना जाता है और हम ऋषि क्षमाशील होते हैं। हमारी पूजा इसलिए होती है क्योंकि हम क्षमा करते हैं। ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मा पद पर प्रतिष्ठित है। ऋषियों की शोभा शक्ति नहीं, क्षमा होती है। फिर उन्होंने भगवान परशुराम से कहा, वत्स, तुमने अधर्म का नाश किया है, परंतु राजा का वध करना महान कर्म होते हुए भी प्रायश्चित योग्य है। यह ब्रह्महत्या से भी उग्र कर्म माना गया है। इसलिए तुम तीर्थों का सेवन करो, तप करो और इसका प्रायश्चित करो। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर भगवान परशुराम ने 1 वर्ष की तीर्थ यात्रा का व्रत लिया और विविध तीर्थों में तप किया। तप पूर्ण कर वे पुनः अपने आश्रम लौट आए। इसी बीच भगवान परशुराम की माता रेणुका देवी एक दिन गंगा तट पर स्नान और जल भरने गईं। वे प्रतिदिन की भांति गंगा जल लेकर यज्ञ और तर्पण के लिए लौटने वाली थी। उसी समय वहां गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे। उनके नृत्य, संगीत और क्रीड़ा को देखकर माता रेणुका का मन क्षण मात्र के लिए आकर्षित हो गया। ध्यान रहे, माता के मन में कोई कामना, कोई विकार, कोई मलिनता नहीं आई। बस क्षण भर के लिए सौंदर्य देखकर मन ठहर गया। परंतु वही क्षणिक आकर्षण तपस्विनी के लिए भी दोष बन गया, क्योंकि वह समय पति सेवा और तर्पण का था। उनका मन वहीं अटक गया और वे गंगाजल लेकर लौटने में विलंब कर बैठी। आश्रम में महर्षि जमदग्नि एकांत भजन और ध्यान में स्थित थे। उन्हें अपनी तप शक्ति से सब ज्ञात हो गया। जब माता रेणुका विलंब से लौटी और गंगाजल का कलश लेकर सामने खड़ी हुई, तब महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, रेणुका, मैं सब देख रहा था। देवी,
तुम पापिनी हुई, ब्रह्मर्षि की पत्नी होकर तुम्हारा मन विचलित हुआ, इसका दंड मृत्यु है। यह सुनकर माता रेणुका स्तब्ध रह गई। महर्षि ने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, माता का वध करो। परंतु किसी भी पुत्र में इतनी कठोर आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं हुआ। सभी मौन रहे। इसी समय तीर्थ यात्रा से लौटकर भगवान परशुराम आश्रम पहुंचे। उन्होंने पिता को प्रणाम किया। महर्षि जमदग्नि ने वही आज्ञा दोहराई, वत्स, अपनी माता का वध करो। भगवान परशुराम ने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। उनके लिए पिता की आज्ञा ही परम धर्म थी। उन्होंने फरसा उठाया और क्षण मात्र में माता रेणुका का सिर काट दिया। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की निष्ठा, आज्ञापालन और वैराग्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो वर चाहो मांग लो। भगवान परशुराम ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और मेरे वे सभी भाई भी जीवित हों जिन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। महर्षि जमदग्नि ने कहा, तथास्तु। क्षण भर में माता रेणुका और सभी भाई पूर्णतः जीवित और सकुशल हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भगवान परशुराम यह भली भांति जानते थे कि मेरे पिता महान तपस्वी हैं, उनके तपोबल से असंभव भी संभव है। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का प्रायश्चित कर भगवान परशुराम एकांत में ध्यानस्थ रहने लगे। आश्रम में शांति थी, परंतु है वंश के कुछ क्षत्रिय, जिनके हृदय में अर्जुन वध की प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, षड्यंत्र रचकर आए। उन्होंने देखा कि महर्षि जमदग्नि यज्ञशाला में ध्यानस्थ हैं, बाह्य जगत से पूर्णतः अनभिज्ञ। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, आश्रम उजाड़ दिया गया, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। माता रेणुका ने अत्यंत दीनता से प्रार्थना की, हे राजन, मेरे पति तपस्वी हैं, उनका अपराध नहीं है। परंतु उन दुष्ट क्षत्रियों ने एक न सुनी। उन्होंने ध्यानस्थ महर्षि जमदग्नि का सिर काट लिया और उसे साथ ले गए। माता रेणुका का करुण विलाप सुनकर भगवान परशुराम ध्यान से उठे। हाथ में फरसा लेकर वे दौड़े। आश्रम पहुंचते ही उन्होंने देखा पिता का कटा हुआ शरीर, उजड़ा हुआ यज्ञस्थल, विलाप करती हुई माता। भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने माता से कहा, मां, विलाप मत करो, वीरों की माता रोती नहीं। फिर उन्होंने भयंकर प्रतिज्ञा की, आज मैं शपथ लेता हूं, इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार कर दूंगा, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य करूंगा। कहा जाता है कि उस समय एक गर्भवती स्त्री ने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को बचाने के लिए उसे जंघा के पास छिपा लिया। उसी कारण वह वंश आगे चल सका। यही कारण है कि धर्म का नाश करने वाले नष्ट होते हैं, पर धर्म स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। महर्षि जमदग्नि के वध के पश्चात भगवान परशुराम ने अत्यंत क्रोध और करुणा से भरकर भगवान शंकर का स्मरण किया। कैलाशपति महादेव का ध्यान कर उन्होंने कठोर संकल्प लिया, जो क्षत्रिय असुर स्वभाव को प्राप्त होकर ब्राह्मणों, ऋषियों और धर्म का नाश करेंगे, मैं उन्हें पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। यह संहार प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। भगवान परशुराम क्षत्रियों के नाश हेतु महिष्मतीपुरी पहुंचे, वही नगरी जहां से अधर्म का विस्तार हुआ था। उन्होंने वहां के अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। सहस्रों दुष्ट राजाओं के सिर काटकर एकत्र किए गए। उन कटे हुए मस्तकों का ढेर पर्वत के समान दिखाई देता था। नगर का नगर नष्ट हो गया, रक्त की नदियां बहने लगीं, जिससे अधर्मी क्षत्रियों के हृदय कांप उठे। कहा गया है कि भगवान परशुराम ने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमण कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। यह संख्या प्रतीक है अहंकार की पूर्णता के नाश की। क्षत्रिय संहार के पश्चात भगवान परशुराम ने समंत पंचक नामक स्थान पर 5 सरोवर बनाए। इन सरोवरों में दुष्ट क्षत्रियों का रक्त भरा गया। यह प्रतीक था कि अधर्म का अंत होकर धर्म का शोधन हुआ। इसके बाद भगवान परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि के कटे हुए मस्तक को आदरपूर्वक माता रेणुका के पास लाए। तपोबल और संकल्प के द्वारा उन्होंने अपने पिता को पुनः जीवित कर दिया। महर्षि जमदग्नि दिव्य तेज से युक्त होकर प्रकट हुए।
उनका शरीर अब संकल्पमय, तेजस्वी और स्मृति स्वरूप हो गया, मानो सूर्य के समान तेज धारण कर लिया हो। भगवान परशुराम इसके पश्चात महायज्ञ संपन्न कराया, सब दिशाओं में जाकर ब्रह्मर्षियों को दान दिया, पृथ्वी का राज्य कश्यप ऋषि को अर्पित कर दिया। यज्ञांत स्नान के बाद वे समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर महर्षियों के मंडल में प्रतिष्ठित हुए। भगवान परशुराम क्षत्रिय कुल में जन्मे, ब्राह्मणत्व में स्थित और वैराग्य के मूर्त रूप माने गए। कालांतर में जब भगवान श्रीहरि ने राम रूप में अवतार लिया और मिथिला में शिव धनुष भंग हुआ, तब उस भंग की ध्वनि से समस्त पृथ्वी कांप उठी। महेंद्राचल पर्वत पर तपस्यारत भगवान परशुराम को ज्ञात हुआ, मेरे गुरु भगवान शंकर का धनुष भंग हुआ है। वे रुद्र स्वरूप में मिथिला पहुंचे। उनके तेज को देखकर राजा, ऋषि, क्षत्रिय सभी भयभीत हो गए। जो भी सामने आया उसने जमदग्नि नंदन नाम लेकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सभा में भगवान परशुराम ने गर्जना की, कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का साहस किया। तब श्रीराम आगे आए, शांत, सौम्य, कमल लोचन। भगवान परशुराम ने जब श्रीराम में नारायण तत्व का दर्शन किया तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने श्रीराम की परिक्रमा की, आशीर्वाद दिया और अपने तपोवन लौट गए। उस दिन के बाद भगवान परशुराम ने पूर्ण वैराग्य धारण कर लिया। वे किसी का वध किए बिना शांत स्वभाव से महेंद्राचल पर्वत पर तप में स्थित हो गए। आज भी कहा जाता है कि महेंद्राचल पर्वत पर सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान परशुराम के चरित्र का गान करते हैं। इसी काल में एक और महान परिवर्तन हुआ। राजा कौशिक, जो आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र कहलाए, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अपने कठोर तप से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए। उनका तप अग्नि के समान प्रचंड था और ब्रह्मतेज सूर्य के समान दीप्त। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनमें से एक प्रमुख पुत्र का नाम था मधुचंदा। इसी कारण उनके वंशज मधुचंदा नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, आज की यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो, यदि इससे आपको धर्म, धैर्य और सत्य का मार्ग दिखाई दिया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा, शक्ति और विश्वास जगा सकता है। और हाँ मित्रों, ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी पवित्र कथा आपसे छूट ना जाए। आपका प्रेम, आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।